सानिध्य में बैठ के गीता श्रवण करना, ये आपके पूर्ण फल है। आपके कोई जन्म के पूर्ण उदित हो गए, जिनकी वजह से ये सारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, चल रही है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ की नई परिभाषा दी, वैसे ही सन्यास की परिभाषा आगे वो बताएंगे। जैसे हमने कहा पाश्विक वृत्तियों को हव्य कर दो, ऐसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सन्यास गेरुआ वस्त्र रंगने का नहीं है। और जो है अब लोगों ने गेरुआ वस्त्र को रंग करके एक नया आयाम शुरू कर लिया है कि करे ना चाकरी पड़े ना चोट, सबसे भले भीख के रोट। तो अक्सर सन्यासियों ने ऐसे ही कर लिया। गेरुआ वस्त्र दरअसल पहले क्या है, श्वेत वस्त्र ही पहनते थे, लेकिन ये लोग जंगल में चले जाते थे और जीविकोपार्जन के लिए शहर में या भिक्षाटन के लिए भी नहीं आते थे। त्याग और सन्यास वृत्ति, इतनी त्याग वृत्ति थी। तो ये जब वाइट कपड़े जब पहन के जाते थे तो इतने कांटे वगैरह, झाड़ झंकाल, तब तो वनों की स्थिति और भी ज्यादा भयावह थी। तो वो रक्त निकल निकल के पोंछ लेते थे, कपड़े में ही पूछेंगे। वो होते होते लाल खून को जब पहुंचोगे तो क्या होगा, तो वो ऐसा गेरुआ टाइप का रंग हो गया, ये लाल लाल इस तरह के। और धीरे धीरे वो परंपरा से वो वस्त्र पहचान बन गई कि गेरुआ वस्त्र पहनना है, जबकि पहले गेरुआ वस्त्र का नहीं था। वो लोग अपने सन्यास वृत्ति से बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों पर कहाँ कहाँ समाधि लगाया करते थे। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि सन्यास मन से होता है, सन्यास घर में होता है। चार बर्तन घर में हैं, खटक वहीं होगी। जहां चार बर्तन नहीं है तो वहां तो सन्यासी तुम वैसे ही हो। वहां जब कोई है नहीं तो वहां तो सन्यास है ही है। कोई बोलने को नहीं है, कोई सांच झूठ कहने को नहीं है, तो तुम वहां के ऐसे सन्यास की क्या बात कर रहे हो, जब तक चार लोगों के बीच में बैठ करके। वैसी विषम परिस्थितियों में भी अगर तुम्हारा सन्यास जिंदा रहे, तब ये समझिएगा हाँ वास्तव में हम सन्यासी हैं। तो यहाँ पर भगवान ने सन्यास की परिभाषा भी पूर्व की जो परिभाषा है उसका खंडन करके वर्तमान परिभाषा बताई कि तुझे अगर इतनी सन्यास वृत्ति है तो तू फल से सन्यास लेना, कर्म से ना। दो चीज है, कर्म और कर्म फल बिना रहता नहीं है। दो और दो चार होंगे ही होंगे। जितनी चीनी डालोगे मीठा उतना होगा ही होगा। ये नहीं तुमने डाली तो कम हो गई, हमने डाली तो उन्होंने कहा कि जो चीज है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने आंतरिक मन, फल और कर्म, तो कर्म कर ले, कर्मण्यवादी कारस्ते, तू फल का हेतु मत बन, यही तो कहा था। एक चीज छोड़नी है और तू उसे ना छोड़कर तीसरी चीज पे जंप लगा रहा है कि मैं सन्यास ले लूं। सन्यास की तो बात ही नहीं है कहीं। सन्यास की तो अर्जुन ने ही बात की है, भगवान ने कहीं सन्यास की बात नहीं की। शुरू से कर्म की कह रहे हैं और कर्म फल त्याग नहीं कह रहे हैं। कर्म कर ले फल त्याग दे, कर्म कर ले फल त्याग दे, इतनी सी बात कर रहे हैं। और वही उसके समझ में नहीं आ रहा। क्यों तुम कहो तो मैं सन्यास ले लूं क्या? मुझे लग रहा है सन्यास ले लेना ज्यादा अच्छा होगा। आप ही बताओ, दोनों में से एक चीज निश्चित करके बता दो। मैं तो फिर अब यहाँ पे क्या, वो थोड़ा सा तैयार हो रहा है मेंटली, थोड़ी सी तैयारी हो रही है कि तुम्हारा ही कहना मान लूं, तुम ही बता दो। अभी तक तो वो अपनी बता रहा था, स्त्री सु दुष्टासु वर्ण शंकर और वैदिक धर्म की बात कर रहा। अब क्या कह रहा है, तुम ही बता दो दोनों में से कोई एक मार्ग कौन सा अच्छा है, जो मार्ग अच्छा हो मैं वही कर लूं। तो यहाँ पर यज्ञ की जैसे परिभाषा अभिनव व्याख्या की गई, उसी तरह से अब सन्यास की व्याख्या भगवान अभिनव व्याख्या कर रहे हैं। तीसरा श्लोक है, गेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंदात प्रमुच्यते। अब उन्होंने कहा कि अब यही परिभाषा आ गई, गेय जानो उसको, उसको नित्य सन्यासी जानो। किसको जाने? जो द्वेष नहीं करता और आकांक्षा नहीं करता। अब इतने में कौन कितने सन्यासी मिलेंगे? सन्यासियों में तो आसन पर झगड़ा होता है। कुंभ में कौन पहला स्नान होगा, जूना अखाड़ा का स्नान होगा या किसका होगा? तो सन्यासी वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी ये है कि जो किसी से द्वेष ना करता हो। इसके लिए गेरुआ नहीं पहनने, ऐसे ही वस्त्रों में रहना है। ना कांक्षति, ना कुछ चाहता है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया? नित्य सन्यासी, निर्द्वंदो,
जो द्वंद्वों से रहित है। द्वंद्व क्या है? जहां दो चीज होती हैं सापेक्ष, अच्छा बुरा, मेरी राग और द्वेष। मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रिय लगता है, मेरी बुराई कर रहा है तो अप्रिय हो गया। तो ये सारे क्या है? प्रिय अप्रिय, ये सब क्या है? द्वंद्व है, राग और द्वेष है। और जिससे एक बार बुराई सुन ली तो हमेशा के लिए उससे घृणा हो जाती है। घृणा हो जाती है तो उसके प्रति हिंसा वृत्ति पैदा हो जाएगी। हिंसा वृत्ति कैसे इसको नीचा दिखाएं? आपका वो एक संसार अलग अलग चलने लगा। जैसे उनको देखा, तुमने कहते हो उनको बैठे देख लिया, हमारा तो खून खौल गया। भाई कैसा खून है तुम्हारा? काय का बना हुआ है, खून खौल गया। मिशन में वो ना आया कर, उन्हें देखते हमारे तो आते पीते जल जाते हैं, आते और पीते और सब जल गए। अब ये सोचो, अगर हम इन चीजों को कर लें तो सोचो सन्यासी तो हम सभी हो गए। अगर तो यहाँ पर क्या हुए? सन्यासी बाह्य दृष्टि नहीं है, बाह्य आवरण नहीं है, बाह्य आडंबर नहीं है, ये अंतर्वृत्ति है सन्यास। सन्यास का मतलब है अंदर से न्यास होना चाहिए। अगर अंदर से न्यास नहीं है, हम सबका क्षुद्रान्वेषण कर रहे हैं, सबसे द्वेष कर रहे हैं। हमारी जगह पे वो क्यों बैठ गए? ये तो हमारी जगह थी, हमें कम क्यों पूछा गया, उनको ज्यादा क्यों पूछा गया, हमें कम क्यों, उनको ज्यादा क्यों? ये जो राग द्वेष है, आप लोग भी इसकी समीक्षा करिए अपने, क्योंकि ये जो बंधन है, मैंने कहा ना जंजीर है, जंजीर बेड़ी, ये जेल है, जेल में रह रहे हो आप। एक आदमी मंत्री थे, कोई जेल में गए, उन्होंने कहा आज हमारा जन्मदिन है और कोई तुम लोग जो मांगोगे वो देंगे। तो सब, और कोई शिकायत हो तो उनसे पूछा किसी को कोई जरूरत है? उन्होंने कहा हाँ साबुन एक ही मिलता है, कम से कम हमें 4 साबुन तो मिल जाए। किसी ने कहा कंबल नहीं है, जाड़ा बहुत लगता है तो कंबल डबल करा दिया जा। किसी ने रजाई की, किसी ने स्वेटर की, सब ने वो करी। एक आखिरी रह गया, कहले तुम्हें क्या चाहिए? कहले जेल से मुक्त करा दो। तो अब यहाँ पर क्या है, बाकी की जिन लोगों ने मांगा वो सब परेशान हो गए, हमने तो बेकार मांग लिया, हमें भी जेल। कहले नहीं, एक चीज का अवसर दिया था, एक बार कहा है, एक चीज का मौका दिया है कि एक चीज तुम मांग लो, और तुमने गलती की, छोटी छोटी चीज मांग ली। हम लोग भी भगवान से यही करते हैं, छोटी छोटी चीज मांगते हैं। लड़के बच्चों का ब्याह हो जाए, नाती हो जाए, नौकरी लग जाए, पैसा हो जाए, मकान बन जाए, उनसे ये नहीं कहते कि हमें मुक्त करके अपने चरणों में बुला लो, हमें गोलोक धाम बुला लो। हम वो नहीं मांगते, छोटी मोटी चीज इतनी मांगते। तो यहाँ पर बैठ करके हम चाहें तो वो जो जेल खाने की जंजीर है उसे चाहे तो काट दें, खत्म कर दें। अगर द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद है, या फिर हमारी जो पाश्विक वृत्तियां हैं, किसी से राग द्वेष कर रही है, उनको खत्म कर दें। तो हम धीरे धीरे, हम नहीं कह रहे एक रविवार में हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अगर प्रयास करो तुम लोग, तो एक परिपक्व, कहते हैं ना पका घड़ा होता है, उसको तैरा दो तो वो पार हो जाता है। और कच्चा घड़ा क्या है? पानी में तैराओगे तो हमें कच्चे घड़े नहीं तैयार करने, घड़े चाहे 5 हों लेकिन पक्के घड़े हों जिससे वो पार हो जाए। तो यहाँ पर भगवान जी ने सन्यास की वृत्ति भी आंतरिक वृत्ति पर जोर दिया है। जैसे यज्ञ की परिभाषा नहीं दी है, ऐसे ही यहाँ पर सन्यास की भी परिभाषा है। तो उन्होंने कहा ऐसा जो सन्यासी है, हे महाभाव, हे अर्जुन, वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे फिर बताया सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग, सांख्य और योग पृथक हैं। बाला या इनको बालक बुद्धि जिनमें होती है वो लोग कहते हैं। सांख्य और योग को, सांख्य योग एक शब्द है और ये दरअसल 2 दर्शन हैं। सांख्य एक अलग दर्शन है और योग एक अलग दर्शन है। सांख्य में क्या क्या होता है, किसी को कुछ मालूम है? सांख्य किसे कहते हैं? सम्यक ख्यानम, भली पाती आपके अंदर जो ज्ञान स्थिर हो जाए सम्यक प्रकार से, अच्छे तरह से। तो इस सांख्य का दर्शन क्या है? इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से रजोगुण, प्रकृति क्या है? तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। ये जैसे जमीन है, लेकिन कभी कभी जमीन फट जाती है तो अंदर से पानी फुवारा निकल आता है,
तो ऐसे ही तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। अब जब साम्य अवस्था है प्रकृति की, तो सृष्टि कैसे होती है ये नहीं समझ आया। सृष्टि कैसे होगी? उसमें से रजोगुण उछल जाता है। रजोगुण क्या है? चंचल गुण है। जैसे क्लास में पढ़ाओ तो एक शरारती बच्चा वो बार बार उठ के खड़ा हो जाता है, बार बार शरारत करता है, डांट डूट के उसे बैठाया जाता है। तो यहाँ पर जो रजोगुण है वो एक शरारती बच्चे की तरह से, उसमें रजोगुण में क्या है? वो हिलता डुलता रहता है, शांत नहीं रहता। लेकिन हिलता डुलता तो रहता है जब सब जीवों के कर्म विपाकोन्मुख हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम्हारा भी कर्म कट गया, जेल कट गई, तुम भी जाओ, तुम्हारा भी हो गया। जब सबका ऐसा हो जाता है तब वहां पर रजोगुण उद्रेक करता है। उद्रेक माने फट पड़ना, जैसे जमीन फट जाती है। तो प्रकृति में से जो साम्य अवस्था है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सतोगुण और तमोगुण शांत रहते हैं। और बीच का जो, क्योंकि शांत क्यों रहते हैं? तमोगुणी आलस में शांत रहता है और सतोगुणी सात्विक भाव में शांत रहता है। लेकिन इसीलिए कभी कभी पहचान में अंतर हो जाती है। एक तमोगुणी साधु भी खूब सो रहा है और सतोगुणी जो है वो ज्ञान अध्ययन कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि दोनों ही बैठे हुए हैं, दोनों में स्थिरता है। लेकिन दोनों की स्थिरता में भिन्नता होती है। वो सजग रहता है, निरंतर भगवान का जपा जप चलता रहता है, और तमोगुणी खूब सोता है, खूब खाता है, बासी भोजन करता है और कोई काम नहीं करता। रजोगुणी क्या है? वो खट्टे मीठे फल खाता है, सब दुनिया की जो चीजें है सब उसे चाहिए। तो रजोगुण से ये सारी सृष्टि हो जाती है जीवों में। किसी में सत ज्यादा, किसी में रजो ज्यादा, तम ज्यादा, इस तरह से जीव की सृष्टि। और सब जीव की जैसे जैसे गुण होते हैं वैसी वैसी टेस्ट, वैसी वैसे स्वाद। यहां तक कि कपड़े भी किस रंग के पहनोगे ये भी आपके रज तम सत पे ही निर्भर करते हैं। सतोगुणी हल्का रंग बहुत पहनेगा, पीला रंग पहनेगा। रजोगुणी लाल पहनेगा, भड़कीले कलर पहनेगा। तमोगुणी डार्क कलर पहनेगा, सुस्त से। तो खान पान भी हमारा, सतोगुणी जो खाता है वो घी दूध दही बहुत खाएगा, सफेद चीज खाएगा और हल्का भोजन करेगा। रजोगुणी पानी की बतासे खाएगा, चटपटी चीज खाएगा, उसका तिक्त भोजन करेगा, खट्टा मीठा, अरे नमक कम है, अरे इसमें ये कैसे, मिर्च खाएगा, इसमें नमक कम कैसे कर दिया, प्लेट फेंक दी। सतोगुणी कहेगा कोई बात नहीं, एक दिन चल गया, कोई वो नहीं। तमोगुणी आलस में नहीं बोलता, जो मिल रहा है ये क्या कम है, बैठे ठाले मिल रहा है यही बहुत है। तो सारा उपद्रव क्या है संसार में भी रजोगुणी का ही है। सारा प्रपंचात्मक जगत, सारे टेस्ट, सारा खाद्य सामग्री सब, क्योंकि वो बहुत चंचल होता है, रजोगुणी को शांत करना मुश्किल होता है। तो अब ये तीनों गुणों से जीव की तो सृष्टि हो गई। फिर सबसे पहले क्या बना? महत, जिसे कहते हैं अहंकार, बुद्धि, फिर मन, चित्त, और यहां पर फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन सी हैं? 5 तन्मात्राएं ये तो इंद्रिय हो गए, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। 5 तन्मात्राएं क्या है? इन इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रिय के गुण क्या है ऐसे समझ लो। ज्ञान इंद्रिय के आंख का गुण क्या है? हाँ, जीभ का, हाँ, और कान का, हाँ, और हाँ, और हाँ। तो इनको संक्षिप्त में क्या बोलेंगे? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रूप आंखों से देख रहे हैं, रस जिह्वा से ले रहे हैं, तो ये 5 तन्मात्रा ही है। इनको तुम समझ लो, ज्ञानेंद्रियों के ये 5 तन्मात्रा है, और ये 5 तन्मात्रा ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। तो ये 5 तन्मात्राओं के माध्यम से हम संसार से संपर्क आते। अगर तुम्हारे अंदर कोई इंद्रिय ना हो, दिखाई ना दे, तो तुम किससे व्यवहार करोगे? हमारा ये सब बातचीत करना, एक दूसरे से बातें करना, हालचाल पूछना, ये सब किसकी वजह से? 5 तन्मात्राओं की वजह से। तो रूप, रस, गंध, सारा व्यवहार जगत हमारा सुबह से रात तक इसी में चलता है। तो ये क्या है? सांख्य दर्शन है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि करते हैं। सबसे पहले रजोगुण का उद्रेक होता है, जिससे जीव की सृष्टि हो जाती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं प्रकृति को देखता हूं तो प्रकृति चंचल हो जाती है और उनकी माया शक्ति जो है कार्य करने लगती है। प्रकृति के वो अधिष्ठाता है और प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृजन करते हैं और सृजन में जीवों की
भांति भांति की उत्पत्ति होती है। और गुणों का अंतर होता है, तो किसी को पीला रंग अच्छा लगता है, किसी को सफेद कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को दूध अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है। ये सारा कुछ सांख्य दर्शन बता रहा है। और फिर क्या है, अब हम मनुष्य ने जन्म तो ले लिया, अब हम लोगों के अंदर एक, आप लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति है, कोई चीज है जो खींच के ले आती है कि हम जहां से आए वहीं उन्हीं को प्राप्त कर लें। इसको कहते हैं कैवल्यार्थ प्रवर्तेश। कैवल्य के लिए, कैवल्य माने मुक्ति के लिए प्रवृत्ति है, अंदर से प्रयास है कि कुछ ना कुछ गीता सुनेंगे तो हो सकता है कुछ हमारे गले में उतरे, घट में उतरे, हृदय में विराजमान हो और शायद हमारा कल्याण हो जाए। तो इस तरह से कैवल्यार्थ प्रवर्तेश। अब कैवल्यार्थ प्रवर्तेश क्यों होता है? उन्होंने कहा जितनी भी संसार की वस्तु है वो प्रवृत्ति क्यों होती है, उसका भी उन्होंने कारण दिया है कि संघात परार्थवाद। इस जगत में तुमने देखा जितनी चीज बनी है ये किसके लिए? हमारे लिए। फिर प्रश्न उठता हम किसके लिए बने? उन्होंने कहा बच्चों के लिए, पति के लिए ना, उनका भी संबंध खत्म, वो भी लोग चले गए। तो किसके लिए? उन्होंने कहा हम उनके लिए हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये आंख नाक ये सब दिए, अभी तक तुम हाट बाजार तो घूमती नहीं, लेकिन मंदिर घूमो, मंदिर में उनकी झांकी करो। मिला हमें शरीर इंद्रियां इनके लिए मिली हैं, लेकिन हम प्रयोग कहां कर रहे हैं? बाजार में घूम रहे हैं, बाजार में मेला तमाशा देखने में। तो संघात परार्थवाद, ये अर्थ समझो कि ये जो संघात है, संघात क्या है? हाथ पैर है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, इतनी सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों से हमें क्या करना है? कृष्ण के भजन गाने, कीर्तन करना है, उनके लिए नृत्य करना है, उनका भोग बनाना, उनके लिए कार्य करने। लेकिन हम करते क्या है? जो हमारे संग नहीं जाने, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलना। सुबह जैसे बहुत से पति लोग कहते हैं तुम करती क्या रहे हो, बैठी रहती हो घर में, दिन में करती क्या हो? और सही रूप में उनसे पूछे तो कहने सवेरे से तो लगे हैं घर में, 3-4 बजे जैसे तैसे फुर्सत मिली तब फिर यहाँ आ पाए, पूरे दिन लगे रहते हैं। दरअसल उस लगे रहने का कोई औचित्य नहीं है। तुम लगे रहते हो अपनी इच्छा से, अपनी वजह से लगे हो, उसको तुम शॉर्ट भी कर सकते हो। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगा। अब जो संत बने हैं, जो महापुरुष बने, तो कैसे बने? इन 24 घंटे में ही बने ना। अब आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाए कि हमें घर के लिए इतना ही समय देना है, इतना ही हमें समय वो करना है। तुमने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, दिक्कत वही आती है कि बच्चे से बहुत सारे लोग झूठ बहुत बोलते, देखो माँ आई, देखो माँ आई, जबकि आती नहीं है। पापा आ गए, मम्मी आ गए, ना आते। उनके संग में क्या है? मुस्कुराना भी पड़ता है, जबकि बच्चे आपकी मुस्कुराहट को नहीं देख रहे हैं। तो आप जो काम करते हैं फॉर्मेलिटी में करते हैं, और वैसी ही फॉर्मेलिटी हमें घर के कामों में आ जाए, घर के लोगों के साथ में हमें दायित्व निभाना है। पुत्र हो, पिता हो, जो भी है, सबके प्रति दायित्व निभाना है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है। ये हम लोग नहीं कर पाते। हर बार हम कहते हैं कि हाथ में तेल लगा के कटहल काटो, और काटती भी हो, लेकिन अप्लाई नहीं करती हो। सबको मालूम है कटहल काटनी तो हाथ में तेल लगा लें। अगर हम पूरे बदन में तेल लगाए होंगे तो हम किसी की पकड़ में नहीं आएंगे। हाथ पैर सब में तेल, किसी के सरक जाएगा हाथ। 2 मल्ल भी लड़ाएंगे तो जिसके तेल लगाया वो रपट जाएगा, हरा ही नहीं पाएगा। तो हम लोग विवेक रूपी तेल नहीं लगाते हैं, और इसी के कारण हमारा पराभव 1-1, 2-2 जन्म तो यूं ही चले जाते हैं कि ABCD सीखने में, अध्यात्म विद्या की काका सीखने में ही। अध्यात्म विद्या इसीलिए बहुत उच्च कोटि की विद्या कही गई है, जिसमें हमारा सांख्य दर्शन भी आता है, जिसने सम्यक ख्यानम, इस तरह समझ लो, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। सम्यक भली भांति, ख्यानम ख्याति हो गई है। ख्याति वो ख्याति नहीं, ख्याति मतलब ज्ञान की स्थापना। अच्छे तरह से मेरे अंदर ज्ञान की स्थापना हो गई है कि ये 5 ज्ञानेंद्रिय मिली हैं, इनके लिए ये चाहेंगे तो कभी भी ले लेंगे। जैसे नीरजा ने कहा एकदम से रोशनी कम हो गई, तो अब ये कभी भी कुछ भी ले सकते हैं। आंखें इनकी कृपा से हैं। अब तुम हर दिन धन्यवाद देते हो कि प्रभु तेरी कृपा से आज सुबह भोर में नहीं उठ गए, इन आंखों से खोल लिया, देख लिया, चल रहे हैं, ये तेरी कृपा है। हम किसी को नहीं, तुरंत रसोई में चाय बनाई, बैठी ली, ये ली, वो ली, किसमें काम में जा रहा हमारा सारा समय? व्यर्थ के कामों में जा रहा है। लेकिन उन व्यर्थ के कामों से हम नहीं निकलेंगे तो आपको कोई निकालने वाला भी नहीं है।
कैवल्यार्थ प्रवर्तेश संघात परार्थवाद। तो ये समझ लो हमारे शरीर में हाथ, दो पैर लगे, दो हाथ लगे, दो नाक है, दो कान है, ये सब सारे आइटम जोड़ो तो कितने करोड़ों का सामान है तुम्हारे पास। और ये करोड़ों का सामान ऐसी फ्री में लेके मर जाओगे तुम, रेडी रहोगे कि नहीं? फ्री में ही मरोगे। और देना चाहिए, इनको समर्पित होना चाहिए जिससे ये पवित्र हो जाएं हमारे। लेकिन हम वो देने की बात नहीं सोचते हैं, टाइम ही नहीं है, क्या करें। वो कहते हैं ठीक है टाइम नहीं तो मैं ही ले लेता हूँ टाइम, फिर वो काल बन के आ जाते हैं। इनको तो कालों का काल कहा गया है, कृष्ण को महाकाल है। तो ये तो फिर समय कभी भी ले लेंगे, तुम्हारा फिर तर्क नहीं चल पाएगा वहां पे फिर बुद्धि नहीं काम करेगी। अरे हमने तो सोचा अभी उम्र और है, अभी हमने देखा ही क्या था। कल जो नहीं देखना तो वो तुमने देखा। अगर बचपन से साधना की होती तो आज बहुत ऊंचाई पहुंच गए होते, तृप्त होके मरते। अब ये कहना कि अब 60 के बाद हम पूजा का पाठ शुरू करेंगे तो फिर तो बहुत लेट हो गए। तो संघात परार्थवाद, तो ये समझो कि ये हमारे लिए, जैसे हमारे यहाँ माँ रसोई में बनाती हैं, बचपन में हम कहते थे आज कौन मेहमान आ रहा है, पूरी सब्जी कचौड़ी बन रही है, फलाने फलाने आ रहे हैं उनके लिए बन रही है। तो इसका मतलब जो व्यंजन, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमारा शरीर भी अच्छा ही है, तो ये किसके लिए बना के रखा गया? ये उनके लिए, माधव के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। त्रिगुणादि विपर्यास, वो क्या है? हम तो तीनों गुण में हैं, वो तीनों गुणों के विपरीत, उनके अधिष्ठानात्, वो हमारे अधिष्ठाता भी हैं। वो अर्जुन का रथ नहीं हाँक रहे, वो रथ हमारा शरीर का भी रथ हाँक रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड का रथ हाँक रहे हैं, पूरी उनकी बागडोर उनके हाथ में है। हमारी शरीर की हर श्वास प्रश्वास, हर चीज, हर रोम रोम उनकी डोर से बंधा हुआ है। उन्होंने हाँक रहे हैं तो हम लोग हाँक रहे हैं, नहीं तो हमारी अपनी कोई भी साथ नहीं है। त्रिगुणादि विपर्यास, वो अधिष्ठानात् भी हैं, तीनों गुणों से विपरीत हैं, और उनमें कैवल्य, इसीलिए हमारी कैवल्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम कहते हैं ना मुक्त होने काहे के लिए परेशान हो, क्यों मुक्त होना है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम वहां से आए हैं, लौट के हमें वहीं जाना है। ये प्रवृत्ति करना भी बहुत बड़ी बात है, ये विचार करना भी बहुत बड़ी बात है, और जिसने ऐसा विचार किया है उसी का जीवन धन्य हुआ है। ये तो हुआ सांख्य दर्शन। और योग दर्शन क्या है? योग में कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध स योग, चित्त वृत्तियों को रोक लो। चित्त वृत्ति में क्या है? जो जो इंद्रियां बाहर जा रही हैं उनको वहां से रोक लो। अब यहाँ पर पतंजलि ने तो कहा रोक लो, लेकिन हमारे भगवान कह रहे हैं कन्हैया कि तुम रोक के कहाँ ले जाओगे, मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज। तू रोक के बैठेगा तो इसमें सड़ान पैदा हो जाएगी, मच्छर भुनगे भिनभिनाने लगेंगे, दलदल बन जाएगा। तो दलदल मत बना रोक के, ये वृत्तियां मुझे दे दे, मेरे अंगुष्ठ के अग्रभाग से अनुबंधित कर दे। तो ये वृत्तियां जब मेरे चरणों में बंधी रहेंगी तो तू कहीं भी घूम, कहीं भी जा। फिर ये जैसे खूंटे से नाव बांधी जाती है और मलाह चला जाता है, उसी तरह से फिर हमें परवाह नहीं है। एक बार चित्त सुबह उठते ही ध्यान करके उनके चरणों में समर्पित कर दो, फिर भले ही दिन भर के काम काज आप सोचो कि हम काम कैसे करेंगे, उधर पूर्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा करो काम, वो तो सन्यास की बात कह ही नहीं रहे, वो तो कह रहे केवल उठ के तुम मेरा स्मरण रख। अब तुम लोग यहाँ बैठी हो, क्या ये याद नहीं है कि तुम्हारे पति है, घर में वो बच्चा भी है? बताना पड़ता है कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पति है, बताना नहीं पड़ता ना। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज गहरे से बैठी हुई है। जब गहरे से ये चीज बैठी हुई है तो गहरे से ये चीज क्यों नहीं बैठ पाती कि हम माधव के, माधव हमारे हैं? ये बात क्यों नहीं गहरे से बैठ जाती है? जब हम उन लोगों को दिमाग में रखते हैं जो हमारे काम नहीं आएंगे, जो हमें छोड़ आएंगे, वहां तक पहुंचाने जाएंगे, और जो हमारे साथ जाएंगे हम उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। और फिर अब सोचो कि आखिरी समय में भगवान सामने आ जाएं, कैसे आ जाएंगे? तुमने कितना समय उनके सामने जाके विनती की है? मैंने पहले भी कहा कि हे नाथ मैं तेरा हूं, बस इतना ही कह दो। हे प्रभु तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बस इतना भी निवेदन कर दो तो भी उनको लगेगा कि हाँ इसे याद तो है कम से कम। यहाँ पर सारी गीता भी याद पे ही है। अंत में अर्जुन ने एक ही बात कही, स्मृति लब्ध हुआ, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। ज्ञान सुनने के बाद क्या हुआ? और स्मृति के लिए यहाँ ये सारा प्रवचन होता है कि आप सुमिरन जो है स्मृति रखे, और स्मृति रहे कहीं जाइए, फिर आपको ना कहीं जाने की रोक टोक है, ना किसी और चीज की रोक टोक है।
फिर तो आप वही जमुना जी में जैसे नाव इधर से उधर हिल डुल रही है, तो आप भी अपना काम करिए, जाइए खूब ऑफिस जाइए, खूब काम करिए, लेकिन उस काम के साथ साथ चित्त की डोर जो है इनके चरणों में, इनका नाम बीच बीच में ध्यान करते रहें। हे नाथ, कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो, कब दर्शन दोगे, कब आओगे, इस तरह से ये प्रवृत्ति बनी रहे। तो चित्त वृत्ति निरोध की जगह हम भगवान को समर्पित कर दें। योग में अष्टांग मार्ग होता है, यम जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 हैं। नियम में है ईश्वर प्राणिधान है, स्वाध्याय है, शौच है, अंतर और बाहर की शौच है, तप है, स्वाध्याय है। तो इस तरह से आसन पे भी बड़ा जोर दिया गया है कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, सुखम आसनम, बहुत कठोर आसन मत लगाओ जो कि हमारे घुटने नहीं मुड़ पा रहे, हम योग कैसे करें। उन्होंने कहा योग भी एक भाव, योग माने क्या होता है, हाँ जोड़ना होता है ना, टोटल। योग लिखते हैं ना गणित में, तो योग टोटल। अब टोटल आप कैसे हो गए, इसका मतलब अभी टोटल नहीं हो, अपूर्ण हो। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते जो कहा, तो आप उनसे टोटल हो गए तभी आप हो गए। अभी तो आप आधे अधूरे हो। आधा अधूरा टूटा हुआ खिलौना किसी काम का नहीं है, खाण का खिलौना है। तो उन्होंने कहा कि जो उनसे टोटल होना है, जब वो जुड़ेंगे तब आप टोटल होंगे, तब आप पूर्ण होंगे। तो आसन शुद्धि के लिए और ये सब करने के लिए हमें जुड़ने के लिए बहुत पद्मासन नहीं लगाना है। आप ये बहाना ले लो कि हमारे तो घुटने नहीं, बुढ़ापे का शरीर है, उन्होंने कहा ये कुछ होना ही नहीं है, आपको टोटलिटी में जाना है, टोटल हो जाइए बस। कुल योग आना चाहिए। कुल योग के लिए तो मानसिक वृत्ति है, फिर शरीर का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है। प्राणायाम पहले ही बताया, प्राण का अपान में, अपान का प्राण में। तो इस तरह से प्राणायाम के द्वारा पूरक, कुंभक, रेचक, इसके द्वारा अपने आप को संशोधित कर सकते हैं। ध्यान, मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम बताया गया। प्रत्याहार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्याहार माने क्या है, पिछली बार बताया था। प्रति आहार, इन ज्ञानेंद्रियों के जो आहार है, जो खुराक है, इसकी खुराक क्या है, जो पंच तन्मात्राएं जो बताई थी, इन पंच तन्मात्राओं से तो खुराक ले रहे हैं हम लोग। कुछ खाते हैं तो मुंह से ही खाएंगे ना, रस लेंगे। अब खा रहे हैं, केवल खा ही नहीं रहे, बल्कि उसमें कहा अरे क्या बेकार की चीज दे दी, एक ने कहा अरे बड़ा अच्छा है, प्रपंच शुरू हो गया वहीं से। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्याहार, यानी कि जो जो इंद्रियों के आहार हैं उन्हें छोड़ दें। आहार इतना ही लें कि हमारे प्राण बचे रहें, बस जीव को उपार्जन चलता रहे, लेकिन हम इतना आहार ना करें कि अपच हो जाए। उसमें क्या है, अपरिग्रह कहा है। तो अपरिग्रह कैसे होगा, जब तुम बहुत संपन्न हो, बहुत तुम्हारे पास है, तो दूसरे के पास कम होगा, कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। तो परिग्रह कर रहे हो तुम, परिग्रह कर रहे हो।